Hello friends, I'm Nikhil Kashyap, Director, Carrot Laws Academy. In today's video, we will be discussing Bihar Judicial Service Preliminary Examination 2020. जैसा आप सबको पता है कि 9 अगस्त को 2020 में इसका एग्जाम को शेड्यूल किया गया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। आज हम उसी के बारे में, उस पेपर को समझने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी अप्रोच, अपनी स्टडी के लिए उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें अपने आप को अगर पेपर को क्लियर करना है तो हमें किन एरियाज पे फोकस करना होगा, किन एरियाज पे फोकस नहीं करना होगा। जब हम बिहार जुडिशियल सर्विस का पेपर देखते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर दो पेपर्स हैं, दो पार्ट्स हैं। लॉ का पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं, 150 सवाल हैं, और जीके जीएस का पेपर है जिसके अंदर 100 सवाल हैं। आपको यह पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस और आपको अपनी ऑप्शंस को टिक करना है। कुछ चीजें याद रखेगा यहां पर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग है। ये बच्चों बात याद रखना, यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। तो आपकी सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अब हम जरा बात करते हैं कि हमारे को लॉ में पढ़ना क्या क्या, किन किन एरियाज को है। सबसे पहला लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। सेकेंड एरिया जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड कमर्शियल लॉज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्सेट्रा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे ये हिस्सा है हमारे लिए लॉ की एरिया में। जितना हिस्सा, जितना हमारे को सिलेबस दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है आपको। लेकिन इन हिस्सों में से हमें कौन से हिस्सों पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, कौन से हिस्सों को पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इन्हीं हिस्सों को जानने के लिए हमारे पास एक छोटा सा 4 साल का एनालिसिस है, 2009, 2013, 16 और 18 का। ये अराउंड 10 साल के अंदर जो बिहार ने 4 बार पेपर लिए उनका एक छोटा सा एनालिसिस किया गया कि इनमें 150 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट में कितने सवाल आते थे। बच्चों यहां पे हमें 7 ऐसे पेपर मिले, 7 ऐसे सब्जेक्ट्स मिले जिनको अगर हम फोकस कर लें तो हम 103 सवाल, 100 से ज्यादा सवालों के जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। हम 100 से ज्यादा सवाल दे पाएंगे। वो 7 पेपर कौन से हैं बच्चे? ध्यान से देखो। टॉर्ट सबसे पहला पेपर आता है टॉर्ट्स का, जिसके अंदर टोटल पेपर सवाल आते हैं 15। ऑन एन एवरेज अगर आप 10 साल में देखेंगे तो 15 सवाल ही रहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। सबसे ज्यादा सवाल इसी में पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 25 से लेके 30 क्वेश्चंस के बीच में इसमें सवाल पूछे जाते हैं। यह भी माना जाता है बिहार के लिए, यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गेम चेंजर होते हैं बिहार जुडिशियल सर्विस के प्रिलिमिनरी एग्जाम का। लेकिन हमारे को यहां पे 7 ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम ज्यादा एरिया कवर कर पाए बिहार जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आप देखेंगे यू गेट 13 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर आपसे, मतलब 2018 में 13 सवाल पूछे गए हैं और ऑन एन एवरेज 11 से 12 सवाल आप मान के चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की एवरेज बिल्कुल 15 क्वेश्चंस की बनी हुई है पूरे 10 साल में आज तक। 2009 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 14 सवाल, 13 में 15, 16 में 16 और 18 में फिर 15। तो ऑन एन एवरेज अगर आप काउंट करेंगे तो 15 क्वेश्चंस की एवरेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी। बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑन एन एवरेज मान के चलिए 12 से लेके 15 सवाल तक आपको देगा ही देगा। आज तक सिर्फ एक ही साल ऐसा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में 2013 में, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत कम सवाल पूछे गए, मात्र 3 सवाल पूछे गए। लेकिन उसके अलावा हर बार 10 से ज्यादा 11, 18 और 15 सवाल पूछे गए। 2018 में 15 पूछे गए। जब हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की बात करते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं पर ऑन एन एवरेज ईच केस में करीबन 10 सवाल ऑन एन एवरेज आपसे माने गए। आप इन 7 हिस्सों को अगर आप प्लस कर दें तो आपको टोटल क्वेश्चन 100 से ज्यादा मिल जाएंगे। बच्चों एक लाइन मेरी याद रखना,
कि सबसे पहले हमें फोकस इन्हीं 7 हिस्सों में करना होगा। अगर हमने इन 7 हिस्सों को अच्छे से तैयारी कर ली तो 100 से ज्यादा सवाल हमारे सामने खड़े होंगे कि हां हम बिहार में 100 सवालों का अटेम्प्ट सही कर पाएंगे। So you should target these 7 papers if you want to qualify Bihar Judicial Service preliminary exam for the law. No doubt इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी लॉ है और आपके लिए पार्टनरशिप है, एविडेंस एक्ट है। सीआरपीसी सीपीसी में से 5-5 सवाल का ही एवरेज पूछा गया है आज तक। प्रोसीजरल लॉ पे ज्यादा फोकस नहीं करा जाता है बिहार के प्रिलिमिनरी एग्जाम में। बट हां, अगर आप अपने ये 7 पेपर पूरे करते हैं तो ये छोटे पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर्स जिनमें सवाल हैं जैसे कि एविडेंस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सोगा है, आप इन पे फोकस करिए, आपका स्कोर अराउंड 120 अबव चला जाएगा लॉ के पेपर में ही। अब जरा चर्चा कर ले, जरा जीके में जीके के कौन से हिस्से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके में सबसे पहला हिस्सा आता है करंट अफेयर्स का, फिर आता है जनरल साइंस का, तीसरा हिस्सा हिस्ट्री, चौथा ज्योग्राफी, पॉलिटी और आखिरी हिस्सा आता है मिसलेनियस एरिया। कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखना होगा हमें। अगर हम एनालिसिस की समझे कोशिश करें तो हमें समझ आ जाता है कि हमारा प्राइम फोकस बच्चों हिस्ट्री पे होना चाहिए। हिस्ट्री की अगर आप एवरेज देखेंगे, ऑन एन एवरेज में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, 32 सवाल, 34 सवाल, 35 सवाल और 32 सवाल। तो आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 32 से लेके 35 सवालों के बीच में हिस्ट्री का हिस्सा आएगा ही आएगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है हमारे पास करंट अफेयर्स का। बच्चों, करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज अगर आप ध्यान से देखें 2009 में 20 है, फिर 2013 में 18 है, 21 आया और 2018 में 28 सवाल पूछे गए। तो आप ये मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 22 से लेके 25 सवाल तक करंट अफेयर्स में इस साल जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। फिर जनरल साइंस तीसरा हिस्सा है। पहला यह माना जाता था कि जनरल साइंस में ज्यादा सवाल आते थे, पर धीरे धीरे लास्ट ईयर जब 2018 में देखा गया तो यह नंबर डिप किया, यह नंबर नीचे आया। लेकिन फिर भी आप ऑन एन एवरेज मानेंगे कि 25 सवाल आपके जनरल साइंस में से भी आएंगे। इसमें लीस्ट सवाल जो पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 16 से 18 सवाल पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी के पेपर में। अगर आप इन 3 हिस्सों को ज्यादा फोकस करते हैं, अराउंड मोर देन 80+ क्वेश्चंस पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं बिहार जुडिशियल सर्विस के पेपर में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में। सो बच्चों, शुरुआत में हिस्ट्री पे फोकस करिए, जनरल साइंस पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, और जब टाइम बच जाए तो ज्योग्राफी पे फोकस करिए। एक बात बच्चों याद रखना, अपने दिन में, अपने दिनचर्या में अराउंड 12 से 16 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए, जिसमें से 4 से 5 घंटे जीके जीएस के लिए रखिए और 8 से 9 घंटे या 10 घंटे लॉ के लिए रखिए। यह कोशिश आपको लेकर चलना होगा। बच्चों, यह हमारा पहला वीडियो है बिहार जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। इसके आने वाले वीडियोस में हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की चर्चा भी करेंगे। जैसे सेकंड वीडियो जब इसके बाद आएगा बिहार में, तो हम यहां पर जीके का एनालिसिस, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में हम किस पे फोकस करें, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे या बायोलॉजी पे, हिस्ट्री में हम कौन सी पढ़े, एशियंट, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री। सो ऐसी चर्चाएं आने वाले वीडियोस में होंगी। चलिए, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक यू।